स्टूडेंट, कैसे चल रही पढ़ाई? आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में एक्चुअल परचेज प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस का सिस्टमेटिक कैलकुलेशन बताऊंगा। याद रखिए, इसमें दो मेन पॉइंट आएगा, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर क्वेश्चन में परचेज प्राइस के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो कम इंटरेस्ट है। अगर क्वेश्चन में दिया गया परचेज प्राइस के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो एक्स इंटरेस्ट है। दूसरे वे से समझते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें। अगर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का कॉम्बो पैक है तो वो कम इंटरेस्ट है। अगर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अलग अलग है, जिसके लिए बायर अलग से पेमेंट करता है, तो वो होगा एक्स इंटरेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का एक साथ पेमेंट कर देता है तो वो हो जाएगा कम इंटरेस्ट। ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाइए, एक्चुअल परचेज प्राइस का सिस्टमेटिक कैलकुलेशन इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट कैसे होगा और उसके बाद इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट कैसे होगा। एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट, याद रखिएगा ये कम इंटरेस्ट का है। परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में दिया है उसको आपको यहां लिखना है। ये कैलकुलेशन है, ये इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका परचेज प्राइस यहां लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद परचेज पर जो एक्सपेंसेस है, चाहे वो ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, एडवर्टीजमेंट हो, या और भी कोई नाम से एक्सपेंसेस हो, या कोई जीएसटी वगैरह हो, तो उसको ऐड करना है। इसको ऐड यहां करना है, किसमें? परचेज प्राइस में। अब आ जाता है कि सेलर्स के जो पार्ट में इंटरेस्ट है उसको कैसे करना है। तो सेलर्स के जो होल्डिंग पीरियड है उसका इंटरेस्ट को भी यहां लेस करना है। देखिए यहां लेस के साइन ऐसा ब्रैकेट में करके दिया है, तो उसको कैसे निकालना है? फेस वैल्यू। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, यहां फेस वैल्यू के बदले ये वाला परचेज प्राइस ले लेते हैं। फेस वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग पीरियड ऑफ सेलर। सेलर जो होल्ड करता है, ड्यू डेट के बाद तक होल्ड कर देता है, तो वो आपका होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर रहता है उसको लेना है। यहां जो कैलकुलेशन आएगा इंटरेस्ट का उसको लेस करना है। एक एग्जांपल यहां लेते हैं। देखिए यहां हमने फाइनेंशियल लिया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ड्यू डेट हाफ ईयर लिया है जून 30 को और 31 दिसंबर को, दो ड्यू डेट है। मान लीजिए बायर ने 1 सितंबर को परचेज किया। अब ये जो पीरियड है होल्डिंग पीरियड, ये होल्डिंग पीरियड क्या हो जाएगा? देखिए सितंबर 1 से पीछे जाइए, अगस्त देन जुलाई, यहां नहीं आ सकते क्योंकि 30 जून है। तो ये 2 मंथ का जो पीरियड होगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट करके लेस करना है। अब आ जाइए, हम एक्चुअल परचेज प्राइस इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल परचेज प्राइस इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट, आपको पहले ही बता दिया कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। जब बायर इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का अलग अलग पेमेंट करता है तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है, खाली इंटरेस्ट का यहां पे डिडक्ट नहीं करेंगे, अलग से उसका कैलकुलेशन करके लेंगे। देखिए यहां पे वैसे ही सबसे पहले आपका परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है, फिर उसके ऊपर आपका जो भी एक्सपेंसेस है परचेज के ऊपर, चाहे वो ब्रोकरेज हो, कमीशन हो, एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे जीएसटी क्यों ना हो,
तो वो आपको इसमें ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है, और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, इंटरेस्ट को लेस नहीं करना है, आपको इतना ही आपका एक्चुअल परचेज प्राइस इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें। पहली बात, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर निकलेगा। दूसरी बात, जो जिस डेट पर परचेज किया गया है उसका पिछले ड्यू डेट में आपको जाना, पिछले ड्यू डेट में उतने पीरियड का इंटरेस्ट लेना है। कैसे? एक एग्जांपल लेकर के करते हैं। जैसे सेम एग्जांपल, यहाँ फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ड्यू डेट है 30 जून एंड 31 दिसंबर, दो ड्यू डेट है हाफ ईयरली। मान लो परचेसर बायर ने 1 सितंबर को परचेस किया इन्वेस्टमेंट, चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट का पीरियड ये 2 मंथ होगा। ये जो 2 मंथ है यहाँ पे, ये जो 2 मंथ है, ये इतने मंथ का ही इंटरेस्ट आपको लेना है। एक्स इंटरेस्ट होगा तो अलग से इंटरेस्ट लेना है, कम इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट को एक्चुअल परचेज प्राइस निकालते समय लेस कर देना है। आपको कम इंटरेस्ट होगा तो लेस कर देना है, एक्स इंटरेस्ट होगा तो अलग से लेना है। अब फिर वैसे ही आ जाइए यहाँ पे, एडिशनल पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन पार्ट ऑफ सेलर from date of purchase to immediate preceding due date. Date of purchase 1 September, immediate preceding due date 30 जून, 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। फिर ध्यान दिला देना चाहता हूं, फेस वैल्यू पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, परचेस प्राइस पर नहीं। फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो भी रेट दिया रहेगा 5, 10, 15, रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ होल्डिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या मंथ। 365 होगा या 366 डेज होगा या 12 मंथ होगा, इसको अलग से लेना है। एक बार और बता देता हूं कि एक्चुअल सेल प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जहां जहां आपने परचेस लिखा है, जैसे यहां परचेस लिखा है, यहां आपने परचेस लिखा है, तो वो परचेस प्राइस जो के बदले में आपको वहां पे परचेस के बदले में सेल लिखना है, परचेस के बदले में सेल। पार्ट 3 इन्वेस्टमेंट का इससे लिंक करते हुए जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के पार्ट 3।